हाँ आचार्य जी। आचार्य जी माफ करिएगा। आज मैं एक ऐसे सवाल के साथ आई हूँ और जो मैं सीधे सीधे ही आपके सामने रखना चाहूंगी। क्या आप सिर्फ महंगे लोगों के गुरु हैं? यह प्रश्न पूछते वक्त मुझे घबराहट तो हो रही है, पर पूछना जरूरी है क्योंकि ये अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से मेरे सामने आता ही रहता है। क्या आपकी शिक्षाओं से जुड़ने के लिए डोनेशन देना जरूरी है? मैं अपनी सीमित दृष्टि में इसका जवाब जानती हूँ, परंतु फिर भी आपसे पूरी तरह से समझना चाहूंगी। कृपया मार्गदर्शन। जब जानती हैं तो उसमें मैं अतिरिक्त क्या बता दूंगा? कुछ ऐसा है नहीं बताने के लिए। जो उसके बारे में तथ्य हैं वो तो सार्वजनिक हैं, सबको पता है। तो उसमें मैं एडिशनल अतिरिक्त तो क्या ही बता सकता हूँ। सर, जिन तक आप नहीं पहुंचे हैं या फिर जो लोग आपको नहीं उतने अच्छे से जानते हैं, मोस्टली वही लोग ऐसे सवाल करते हैं। मैं उनको अपनी समझ से तो जवाब दे देती हूँ, जो कि मैंने दिया भी था, पर फिर भी मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। अरे, जिन तक मैं नहीं पहुंचा हूं तो मैं इसलिए नहीं पहुंच पाया हूं कि हम उनसे पैसे मांग रहे थे, या इसलिए नहीं पहुंच पाए कि हम अभी कम खर्च कर पाए हैं। आप तक मैं कैसे पहुंचा था? आपके पैसे खर्च करवा करके या स्वयं पैसे खर्च करके? स्वयं भी सर। 6 चैनल हिंदी के हैं, 6 अंग्रेजी के हैं। रोज सुबह 6 बजे 12 वीडियो प्रकाशित हो जाते हैं। इसमें किससे क्या लिया जाता है भाई? रोज 12 वीडियो। और जो हिंदी का प्रमुख चैनल है उस पर तो जो औसत अवधि ही रहती है वो घंटे भर की रह रही है। हुँ? तो किस आधार पर और किस बुद्धि से कोई कह रहा है कि महंगे लोगों के इत्यादि? किसी बात में कुछ दम हो तो उसका प्रतिवाद भी किया जाए। इसमें क्या दम है? ये जो इतने करोड़ लोग चैनल पर बैठे हैं, इनसे चैनल पर होने के लिए कोई शुल्क लिया गया है क्या? इतने वीडियोस प्रतिदिन देखने के लिए कोई शुल्क लिया गया है क्या? हुँ? जिन लोगों और वीडियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं बात बोल रहा हूँ वो वीडियो के माध्यम से ही लोगों तक पहुंच रही है ज़्यादा। पिछले 90 दिन में ही अगर जितने माध्यम है सबको मिला दिए जाए तो 10 से 15 करोड़ लोगों तक हमारी बात पहुंची होगी, लाभ उठाया होगा उन्होंने। तो उन्होंने कोई शुल्क दिया है क्या? किसने कोई शुल्क दिया है? महंगा तो छोड़िए, मामला तो यहाँ मुफ्त का है। महंगा सस्ता भी ऐसा होता है कि कुछ लिया पर सस्ता मिल गया। यहाँ तो सस्ता भी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तो मुफ्त में दिया जा रहा है। अब उसमें मैं क्या समझाऊं और क्या स्पष्टीकरण दूं कि महंगा है कि नहीं है कि क्या है? कहाँ, किस जगह पर, किस महापुरुष के द्वारा? कुछ उदाहरण दे दीजिए कि जितने घंटे की प्रतिदिन आपको निशुल्क सामग्री मिल रही है, मिली है कभी भी अतीत में, इतिहास में? बता दीजिएगा। और मेरे पास कुछ है नहीं देने को कि जो मैंने छुपा रखा हो। जो मेरे पास देने को है, जो आपको भी यहाँ दे रहा हूँ, वो अभी चला जाएगा पब्लिशिंग टीम के पास, प्रोसेस होकर के वो भी कभी ना कभी आ जाएगा चैनल पर ही किसी। वो सब लोग जो इसको देखेंगे, लाखों लोग, उन्होंने कोई शुल्क दिया है क्या? तो कौन कह रहा है कि महंगाई है? किस तरह की महंगाई है? कोई अगर कहे कि लाइव सत्रों में जुड़ने का अनुदान होता है, तो लाइव सत्रों में जुड़ने का अनुदान कितना होता है ये आप भी जानती होंगी, और जो लोग जुड़े हैं उनसे बेहतर कौन जानता है। जो कुछ भी नहीं दे सकते उनको भी नहीं मना करते। सैकड़ों तो ऐसे भी हैं जो
साफ पूरा अपना बयान लिख कर भेज देते हैं कि ऐसी हालत है, कुछ नहीं है। तो हम कहते हैं आ जाओ, जब कुछ नहीं है तो अब तुमको मना थोड़ी करेंगे, तुम्हारे लिए सारा मिशन है, तुमको ही मना करके मिशन क्या चलाएंगे। बाकी लोग अनुदान क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं ताकि जितनों को मुफ्त दिया जा रहा है हम उनको देते रह सकें। भाई प्रक्रिया ये चल रही है, वो समझ में ही नहीं आ रही शायद किसी को। मैंने कहा 3 महीने में 15 करोड़ लोगों ने देखा, और 3 महीने में संस्था को आर्थिक सहयोग कितने लोगों ने करा? वैसे होंगे 25-50 हज़ार। मैं उनको भी इसमें गिने ले रहा हूँ कि जिन्होंने 50 रुपये का करा था सहयोग। वैसे भी मिलाकर 25-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों राघव, इतने ही होंगे? अब 15 करोड़ ने देखा, और 15 करोड़ में से अगर 50 हज़ार ने भी अनुदान करा तो ये प्रतिशत कितना निकला? थोड़ी गणना कर लीजिए। ये 0.1% से भी कम है। तो ये जो 0.1% लोग हैं, ये बाकी 99.9% लोगों को सब्सिडाइज या स्पॉन्सर कर रहे हैं ताकि वो लोग फ्री में देख सकें। यहां महंगाई का क्या सवाल है? मैं ये तो छोड़िए कि आप मुझे सुनना चाहते हैं, आपको मैं प्रिय लगता हूं, तो आपको कोई अनुदान देना पड़ेगा। जो हमारे दुश्मन भी बने बैठे हैं उनको भी प्रतिदिन 12 नए वीडियो दे दिए जाते हैं। और ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूं लंबे वीडियोस की, उसमें छोटे वाले जोड़ दो तो वो तो दर्जनों में है प्रतिदिन। और ये प्रतिदिन की बात कर रहा हूं। जो आज तक सब कुछ आप लोगों को अर्पित कर दिया गया है उसको गिनेंगे तो कितने, 10,000 20,000, जो कुछ भी बोला है पिछले 15 साल में वो सब सार्वजनिक ही तो है, कोई छुपी हुई चीज़ थोड़ी ही है। किससे क्या मांगा जा रहा है? लो जाओ देखते रहो। हाँ, जिनको अपना कर्तव्य समझ में आता है या जिनका मेरे प्रति कुछ प्रेम है वो आते हैं और वो अनुदान कर देते हैं। वो चाहें तो वो भी ना करें, उनको भी क्या बिगड़ जाएगा उनका अगर वो नहीं करेंगे तो। जो मेरे काम को सहयोग दे रहे हैं वो अपने प्रेम के नाते दे रहे हैं, किसी मजबूरी के नाते थोड़ी दे रहे हैं भाई। जिनका प्रेम होगा वो दे देंगे, और प्रेम तो वही 0.1% को ही होता है। बाकी 99.9% तो हम खुद कह रहे हैं कि आप निःशुल्क देखते रहिए, कोई समस्या नहीं है। ये सब बोलते हुए मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। कोई समस्या हो तो सुलझाई जाती है ना, यहाँ समस्या ही नहीं है, सुलझाऊं क्या मैं? कोई मुद्दा हो तो उस पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है, मैं क्या बताऊं किसी को? हम जो कर रहे हैं हम करते हुए बहुत खुश हैं। हालांकि हमें ये भी मालूम है कि ये जो 99.9% लोग हैं जो निःशुल्क लाभ ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सहयोग कर नहीं सकते, वो कर सकते हैं। लेकिन कोई समस्या नहीं है, अगर हमारे पास दे पाने की काबिलियत है आप लेते रहिए, आप मुफ्त लेते रहिए। बस इतना करते रहिए कि हमारी दे पाने की काबिलियत बची रहे। क्योंकि मैं बोल तो सकता हूं, मेरे बोलने में कुछ नहीं है, पर आप तक भी बात पहुंच जाए उसके लिए एक प्रक्रिया लगती है जिसमें पैसे लगते हैं। आप मेरे बगल में आकर के ज्ञान लेना चाहें बैठ जाइए, आप बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। पर पूरे राष्ट्र तक और पूरे विश्व तक मेरी बात पहुंचे उसके लिए पूरी एक संस्था लगती है। आप मेरे बगल में बैठोगे तो 5 लोग आ जाओ मेरे सामने बैठ जाओ, मैं आपसे बेशक बहुत खुशी खुशी बात करूंगा, दिन भर बात करूंगा, लेकिन फिर वो बात बस आप 5 लोगों तक ही पहुंचेगी। अगर आप चाहते हो कि ये बात सैकड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचे जिसकी बहुत ज़रूरत है आज, तो उसके लिए पूरी एक संस्था लगती है। और संस्था हवा पानी पर नहीं चलती, वो संसाधन मांगती है भाई। मैंने कहा था ना एक बार, लड़ तो मैं निहत्थे भी जाऊंगा और कुछ नहीं रहेगा तो भी मैं निहत्था ही लड़ता रहूंगा। पर अगर आप चाहते हो कि किसी भारी सेना से मैं संघर्ष करूं तो उसके लिए सैनिक और संसाधन और अस्त्र शस्त्र लगते हैं।
वो आपको देने हैं, वो मैं कहाँ से ले आ दूँ? मैंने तो अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया, तो मैं अब कहाँ से ले आ दूँ संसाधन वगैरह? मैं भी अगर कॉरपोरेट में रहा होता तो मैं कहता कि चलो भाई वो संसाधन मैं अपनी ओर से लगा देता हूँ, पर मैं कहाँ से लगाऊँ? तो वो तो आपको ही देने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी ही सेवा के लिए हैं वो सब। हाँ, आप नहीं भी दोगे तो व्यक्तिगत स्तर पर जो मैं कर रहा हूँ उतना तो मैं करता रहूँगा, पर फिर मेरी आवाज़ पहुँचेगी बस 5 लोगों तक। आप चाहते हो मेरी आवाज़ 5 अरब लोगों तक पहुँचे, तो उसको तो फिर आपको ही संभव करना होगा। लोगों के आवेदन आते हैं, मैं एकदम ऐसा हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे लिए सब कुछ निःशुल्क कर दिया जाए। और नीचे लिखा रहता है, वो मेल आई है उसमें नीचे लिखा होता है सेंड फ्रॉम आईफोन। ये एप्पल वालों ने हाँ बड़ी तकलीफ कर दी है। वो बेचारा भूल गया कि इससे भेज रहा हूँ, और नीचे लिख देगा सेंड फ्रॉम आईफोन। वो लिख रहा है मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, कृपया करके मेरे लिए ये सब कुछ मुफ्त कर दिया जाए। तो हम मुफ्त कर भी देते हैं, नीचे लिखा है सेंड फ्रॉम आईफोन। कोई समस्या नहीं है, आपका आईफोन आपको मुबारक हो। बस इतना करे चलिए कि मिशन में बाधा ना पड़े। और कोई अच्छा जी, ठोस कोई तर्क हो तो बताइए। मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ, मुझे उनका तर्क नहीं समझ में आ रहा जो कह रहे हैं कि महंगे लोगों के गुरु हैं वगैरह। मैं बोलूं? हम्म। अच्छा जी, जब मैं इसके जवाब के लिए मैं अपना ढूंढ रही थी, मैं चीजें देख रही थी कि कितने नंबर ऑफ वीडियोज हैं, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो उसमें तो कुछ कुछ देख के मुझे खुद को ही शौक हुआ कि अच्छा इतनी सारी बुक्स भी है, क्योंकि कुछ हम्म। कुछ बुक्स है, 153 प्लस बुक्स है, जो कि आपको बहुत कम अनुदान देकर भी ले सकते हो, 11 रुपए 21 रुपए में। पर उसके बाद भी, और वीडियोस का भी जब मैंने आंकड़ा निकाला था, तो मतलब जो जो अपने चैनल से जो सब जानते ही हैं, उनके 32,000 प्लस में ही वीडियोस थे कुछ कुछ। और ये मैंने उनको समझाया भी, तो उन्होंने उल्टा मुझे ये तर्क दिया कि अच्छा, ये कमा तो इसी से रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और इसके यूट्यूब हिसाब से चैनल तो के मैं माध्यम से वो जितनी वो यूट्यूब से जो राशि आती है, उससे संस्था के महीने के 1 दिन के 2 घंटे का भी खर्च नहीं चलेगा। महीने के संस्था के पूरे खर्चे का 1 दिन का 2 घंटे का भी खर्च नहीं चलेगा जो यूट्यूब से आता है। यहाँ कोई इंडिविजुअल यूट्यूबर थोड़ी बैठा हुआ है कि उसको 2-4 लाख रुपए मिल गए तो उसका घर चल जाएगा, उससे उसकी रोटी पानी चल जाएगा। जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे हैं कि इस स्तर का मिशन चलाने में प्रतिमाह कितने करोड़ खर्च हो रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में ही नहीं आ रही ये बात। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि एक एक किताब जो 99 रुपए में आपके घर पहुंच रही है, वो किताब आपके घर 99 रुपए में पहुंचाने में संस्था ने कितना खर्च करा है। कि एक एक ई बुक जो आप 11 रुपए में पढ़ रहे हो, उसके पीछे संस्था की कितनी लागत है, ये नहीं समझ रहे हैं। करोड़ों का है भाई संस्था का मासिक खर्चे का बजट, उसमें यूट्यूब की क्या हैसियत है। कह तो रहा हूं, संस्था के महीने का 1 दिन नहीं चलेगा उस यूट्यूब के पैसे से। वो कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है। सर, जब फैब में फ्री, संस्था ने फ्री एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए बोला गया था उस टाइम पे, तो मैंने उनको ये बात भी बोली थी कि अभी तो आपको कोई डोनेशन नहीं देना है, और आपको सच में भी सुनना है तो आप अभी जुड़ जाइए, आप फ्री में एक ये जो सब फ्री में जुड़े थे, आप जानते हो, सिर्फ जूम आपको उपलब्ध कराने के लिए, जूम को जो पैसे दिए जाते हैं, प्रति व्यक्ति कितना बैठता है, कितना है अभी, 50-70 कितना है,
50 रुपये। एक एक व्यक्ति को 50 रुपये महीने का, प्रतिशत है महीने का। एक एक व्यक्ति जो देख रहा है 50 रुपये तो सिर्फ जूम पे चला जाता है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि आप लोगों को फ्री उपलब्ध कराया था, 800,000 लोग थे करीब जिन्होंने ये करा था कि हाँ आप आ जाइए, इनको भी हम निःशुल्क दिए देते हैं, ठीक है। उनमें से आप देखिएगा कि 50 रुपये के हिसाब से कितना बैठ गया संस्था को। मैं एक मोटा बता रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि पैसा किस तरह से जलता है। करिएगा। 50,000 रुपये सिर्फ उन लोगों को निःशुल्क जूम देने में लग गया। और जब अगले माह कहा गया उनसे कि आपने पूरे महीने सत्र देख लिए, अब आ जाइए एनरोल कर लीजिए, तो उसमें से कितने लोगों ने एनरोल करा? 30-40 लोगों ने। 30-40 लोगों ने करा और उन्होंने औसतन 500 रुपये पर करा एनरोल। तो वो कितना बैठा? 20,000। संस्था कुछ भी करती है उसमें संस्था पैसा ही जलाती है। न जाने ये कौन से लोग हैं जिनको लग रहा है कि यहाँ पैसा बन रहा है, और बन जाएगा तो बना के कैसे क्या करेंगे? सरकारी नियम है भाई, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट तो बनाया ही नहीं जा सकता। जितना आया है उतना नियमानुसार खर्च करना ही पड़ेगा, वो किसी के घर नहीं जा सकता पैसा। संस्था के लोगों की आय, सैलरी बंधी हुई है, उनको चला जाता है, लेकिन ट्रस्टी तो उसमें से ना कोई प्रॉफिट निकाल सकता है ना डिविडेंड निकाल सकता है। ये नियम है, जितना पैसा आना है उसे खर्च ही होना है। मैं इसमें क्या बोलूं? नेटफ्लिक्स एक महीने कितने का होता है? एक पिज्जा कितने का आता है? 500 तक का। अच्छा, आप लोगों को देखते हो सत्र के बाद, वो आके अपने रिफ्लेक्शंस बताते हैं। ये जितने लोग सब रिफ्लेक्शन बता रहे होते हैं, ये सब आपको बहुत अमीर लग रहे होते हैं क्या? तो आपको लग रहा है कि वो लोग जो रिफ्लेक्शन देने आए हैं वो संस्था को हजारों दे रहे होंगे? बिल्कुल नहीं सर, ये लास्ट संसरिता सत्र के बाद तो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया था मुझे। ठीक वैसे जैसे भारत की आबादी में आर्थिक वर्ग बटे हुए हैं एक अनुपात में, लगभग उसी अनुपात में गीता समागम में प्रतिभागी हैं। जैसे भारत की आबादी में मुश्किल से 5-10% होंगे जिनको आप समृद्ध बोल सकते हो, वैसे ही गीता समागम में भी 5-10% ही हैं जिनको समृद्ध बोल सकते हो। और जैसे आधी से ज़्यादा हमारी आबादी अभी है आर्थिक विपन्नता में, वैसे ही आधे से ज़्यादा हमारे भी जो प्रतिभागी हैं वो भी ऐसे ही हैं। ना वो ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, ना हम उनसे ज़्यादा सहयोग कभी मांगते हैं, क्योंकि मांगने का कोई तर्क ही नहीं है ना, उनके है ही नहीं, वो कैसे देंगे। और फिर मिशन उनसे लेने के लिए नहीं है, मिशन उन्हें कुछ देने के लिए है। कोई इसमें फिर कह रहा हूँ कोई ठोस तर्क हो तो बताइए। अब हवा हवाई में कितना जवाब देता रहूँ आपको, कुछ हो तो मैं क्या बोलूँ। देखिए, बिल्कुल समझता हूँ कि भारत की अधिकांश आबादी के हाथ बंधे होते हैं जब पैसे की बात आती है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि जिनके नहीं भी बंधे हैं, कुछ हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हम जहाँ पर भी बचा सकते हैं बचा जाते हैं। हाँ, जहाँ मजबूरी होती है या मौज होती है वहाँ हमारे हाथ और जेबें बिल्कुल खुल जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ हम एकदम अपनी मौज में हम कटौती नहीं करते। वेकेशन करने जाएंगे उसमें लाखों खर्च हो सकते हैं, और मजबूरी है, फूफी की रिंकी की शादी है
तो उसमें 65,000 का घाघरा भी खरीदने में हम संकोच नहीं करते। हाँ, संस्था को समर्थन देने की जब बात आती है तो हम कहते हैं कि अच्छा, पिछले महीने अगर इतना था तो इस महीने उससे कुछ कम ही कर देता हूँ। ये सबकी कहानी है। यहाँ जितने लोग हैं वो हर महीने थोड़ा थोड़ा कम ही करते चलते हैं। होना ये चाहिए कि हर महीने बढ़े, क्योंकि आपको लाभ बढ़ रहा है, पर वो हर महीने कम होता चलता है। लेकिन ये बिल्कुल अप्रासंगिक बात है। इसको बस हम एक तथ्य की तरह देखते हैं। हमें इस तथ्य से कोई गिला शिकवा नहीं है। जब तक मिशन चल रहा है तब तक ठीक है। आपका लाभ होता रहे, इतना ही पर्याप्त है। हाँ, समस्या तब खड़ी होती है जब दिखाई देता है कि संस्था के दैनिक कामों के लिए और विस्तार के लिए धन की कमी हो रही है, तब समस्या आती है। वरना तो आप जानिए, आपका पैसा जाने, आपके खर्चे जाने, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। हम महंगे लोग, और आप में से कितने महंगे लोग हो भाई? आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हो सब करोड़पति वगैरह हो? कुछ तो मुझे लग रहा है बेचारे लखपति भी नहीं हैं। उनको पूरा ही ऊपर से लेके नीचे तक नाप लिया जाए तो भी लाख भी ना निकले। तो कहाँ से हम महंगे लोगों के गुरु हो गए? कौन कौन है यहाँ पे करोड़पति या अरबपति? ये होंगे जरूर। मज़ा नहीं आया ना इस सवाल में ना इस जवाब में। हथौड़ा चलाने का मज़ा भी तब आता है जब सामने दीवार हो। ये सवाल में ही दम नहीं था, जवाब क्या देते? क्या कह रही हैं? क्यों कह रही हैं? ये मेरे लिए वैसा हो जाता है जब मैं अपनी जॉब में थी, वैसे मैंने छोड़ दी है वो जॉब। तो वहां पे ऐसा होता था कि लोग मतलब फरारी से उतर के या फिर लैम्बोर्गिनी से उतर के स्टूडियो में अंदर आते थे और वो मेरे से डिस्काउंट के लिए बात करते थे कि भाई कुछ डिस्काउंट दे सकते हो तो दे दो। या फिर जो हॉस्टल में भी आते हैं जो लाख लाख 2-2 लाख फीस दे के आ रहे हैं आराम से खुद में। हाँ, और क्योंकि हॉस्टल वो में फेरारी नई है पर चिंदी चोरी पुरानी है। फेरारी तो अभी अभी आई होगी 5-10 साल पहले, पर चिंदी चोरी का तो पूरा एक इतिहास है, ज़बरदस्त परंपरा है। हाँ, तो फेरारी भी आ जाए तो भी वो जा कर के जो चना चुरमुरा होता है उससे भी कहेंगे भैया 10 का नहीं 8 का लगा दो। वहाँ पर साक्षात्कार हुआ था, आज तक वालों ने लिया था इसके लिए, साहित्य के लिए, किताबों के लिए। तो वो मानने को ही नहीं तैयार हो रहे थे कि, क्योंकि वो किताबों की ही दुनिया से थे। वो जानते थे कि पब्लिशिंग में कितना लगता है, प्रिंटिंग में कितना लगता है, फिर उसकी पूरी लॉजिस्टिक्स होती हैं, घर तक पहुंचाना, शिपिंग, उसमें कितना लगता है। वो मानने को ही नहीं तैयार हो रहे थे कि 99 रुपये में किसी के घर में आप किताब पहुंचा रहे हो। बोले हर किताब पे कितना घाटा खाते हो? या चल रहा है, बस चलने दीजिए। बोले 99 क्या, 169 में भी किताब किसी के घर डिलीवर नहीं करी जा सकती। वो भी वो किताब जो अच्छी खासी, कोई पर्चा पैम्फलेट नहीं है, वो एक अच्छी किताब है। बोले कम से कम 200-250 लगना चाहिए अगर आपको सिर्फ ब्रेक इवन पर भी किताब किसी के घर डालनी है तो। बोले मैं जानता हूँ इस इंडस्ट्री को, मैं जानता हूँ इसके खर्चों को। अगर आप उसमें से 1 रुपया भी सरप्लस नहीं करना चाहते तो भी कम से कम 200-250 की पड़ेगी किसी के आप डोर स्टेप्स पे डिलीवर कर रहे हो। हम 99 में 129 में कर रहे होते हैं।
उसके बाद किसी को लग रहा हो कि किताब बेच के पैसा बनाया जा रहा है, तो स्वागत है, आपका भी स्वागत है, आप वीडियोस देखिए। सब कुछ आपके लिए भी है। और कहीं आप मिल गए और आप बोलेंगे कि मुफ्त में ही किताबें दे दो, तो मुफ्त में भी ले जाओ, उसमें कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं कि एक दिन ऐसा है सब कुछ ही, सब पूरा ही मुफ्त कर दें। एक समय था जब ये किताबें कैनोपीज लगाते थे संस्था के लोग सड़क के किनारे। आज से 7-8 साल पहले ये 400 की जाती थी। तब भी ये पता था कि इन्हें कम करना ही है। 400 से कम करते करते 8 साल में 99 की कर दी। अभी भी चाहते हैं कि और कम हो जाए, जो बिल्कुल वंचित लोग हैं उन तक भी पहुंच जाए। सर इसी में एक और बात जोड़ना चाहूंगी। आज एक बंदा बोल रहा था कि मैं कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, यही मेरा कंट्रीब्यूशन है संस्था के लिए। हम मानते हैं और हम आभारी हैं, हम आभारी हैं। आप कुछ मत दीजिए, आप बस कंटेंट कंज्यूम करते चलिए। जो बात मैं कह रहा हूँ उससे लाभ उठाते चलिए, हम आपका आभार मानेंगे। ठीक है, ये भी ठीक है। जिन्होंने ये कहा, हम बिल्कुल हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं शुक्रिया। ठीक है, नहीं चाहिए किसी का पैसा, आप सीखते चलो, बस हमारे लिए काफ़ी है इतना। पैसा चाहिए होता तो बहुत तरीके थे, आज भी हैं। और जितना पैसा ऐसे बन सकता है, इससे शायद 500 गुना ज़्यादा पैसा। बहुत छोटी चीज़ है पैसा। आज से नहीं, 25 साल पहले से पैसा ही चाहिए होता तो आपके सामने ऐसे नहीं बैठा होता। चलिए छोड़िए अब, बताइए आगे। धन्यवाद आचार्य। नमस्ते आचार्य जी। कहिए कहिए। जो आचार्य जी दिख रहे हैं जी। आचार्य जी, एक ये तर्क भी बहुत ज्यादा आता है कि ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, और जनरली अगर हम देखते आए हैं अभी तक, तो ये कभी भी ऐसी प्रथा चली नहीं है, एटलीस्ट कुछ समय से, कि मंदिर या कुछ भी आपसे सामने से कुछ मांग रहे हो। जनरली ऐसा होता है कि जितना अनुदान हम करते हैं उससे ज्यादा बहुत लोग सोने की चीजें चढ़ा देते हैं मंदिरों में, या कुछ भी वो खुद से चढ़ाते हैं। लेकिन अगर अभी किसी को पता चलता है कि हम गीता सत्रों के लिए या इन सब चीजों के लिए पे कर रहे हैं, तो पहला उनका यही होता है क्या ये पेड कोर्सेज है। तो फिर हम बताते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पैसे इसमें क्यों मांगे जा रहे हैं। उनको इन सब टेक्निकलिटी से मतलब नहीं होता है। उनका नहीं, पहला उनका जो सवाल यही जायज़ है ना, है। उनका सवाल जायज़ है कि पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं, तो आप बताइए ना कि क्यों मांगे जा रहे हैं। लेकिन उनको आचार्य जी टेक्निकलिटी से और ये सब चीजों से, कि कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ संस्था कैसे चल रही है। पहला ये जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मुझे भी ये इस चीज का अरे भाई, आप मंदिर वो जाते रहा। हो, मंदिर में दर्शन करने के बिल्कुल आपके पैसे नहीं लगते, लेकिन मंदिर क्या मुफ्त में बन गया था? यहाँ भी आप एक मंदिर जितनी ही लागत का विशाल आईटी आर्किटेक्चर खड़ा कर दीजिए, तो किसी से पैसे नहीं लगेंगे। कई 100 करोड़ में बनता है एक मंदिर, वो क्या मुफ्त में बन गया था? जब उतना आपने अनुदान दिया तब मंदिर बना, उसके बाद वो सबके लिए निशुल्क हो गया कि अंदर आ जाओ। पर पहले तो सैकड़ों करोड़ रुपए आपने ही तो डोनेट किया होगा, तभी तो मंदिर बना ना। वहाँ आप कर दोगे क्योंकि वहाँ पर मामला ईंट पत्थर का है और उसके साथ आपकी बहुत तरीके की भावनाएं जुड़ी हैं और परंपराएं जुड़ी हैं, तो वहाँ आप कर दोगे। मैंने थोड़े सैकड़ों करोड़ की फंडिंग के साथ शुरुआत करी है, तो मैं कहाँ से दूंगा आपको? या तो एक मुश्त आप 500,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, तो मैं उससे पूरा एक ऐसा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देता हूँ, आईटी भी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, कि जिसके बाद अनंत काल तक सब कुछ सबके लिए मुफ्त हो जाएगा। जैसे मंदिर में सदा सबके लिए प्रवेश मुफ्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए पहले आप सोच रहे हो एक बड़े मंदिर में कितनी लागत आती होगी बनवाने में? थोड़ा सोचिए, विचार करिए। आपका ही जो घर होता है आज कितने करोड़ में बनता है, तो मंदिर कितने करोड़ में बनता होगा, ये सोचिए। तो उतनी आरंभिक राशि पहले जब डोनेशन में आ जाती है ना, उसके बाद भक्तों के लिए होता है कि आ जाओ अब अंदर निशुल्क। यहाँ उतनी आरंभिक राशि देने वाला कौन है? मंदिर को लेके तो आपके पास परंपरा होती हैं और पूर्वाग्रह होते हैं और बहुत बातें होती हैं, तो आप कर दोगे। मैं आपको बोलने जाता
कि मैं भारत में वेदांत का प्रचार करूंगा और धर्म ग्रंथों का असली अर्थ बताऊंगा, आप मुझे दे दोगे क्या सैकड़ों करोड़? मंदिर को आप दे दोगे, ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है इसको आप थोड़ी दोगे। और दूसरी बात, कोई ऐसा प्रश्न कर रहा है तो उसको समझाना ज़रा भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप अपना ही उदाहरण देके बता सकती हैं कि संस्था ने पहले बहुत बहुत खर्च करा मुझ तक पहुंचने के लिए, अब मैं बस वो खर्चा लौटा रही हूं। ये पेड कोर्स नहीं है, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैंने सर्विसेज एडवांस में ले रखी हैं। यहां जो भी आता है, ठीक है, अगर आप इसको पेमेंट की भाषा में बात करना चाहती हैं, यहां जो भी आता है वो सर्विसेज तो एडवांस में लेके आता है ना। यहां जो आता है पहले वो 2 साल तक यूट्यूब देख के आता है, तो सर्विसेज तो ले चुके हो, उन सर्विसेज का पेमेंट अब कर रहे हो। ऐसा है नहीं, पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कोई इसी भाषा में बात कर रहा हो तो उसको ऐसे समझा दीजिए कि मैंने बहुत कुछ संस्था से एडवांस में ले लिया था बिना पेमेंट करे, और संस्था ने खर्च भी बहुत करा था मुझ तक पहुंचने के लिए, तो वो मैं अब उनको लौटा रही हूं, और उनको लौटा भी रही हूं ताकि वो मेरे जैसे और 10 लोगों तक पहुंच सकें। उनको लौटा भी इसीलिए रही हूं ताकि वो मेरे जैसे 10 लोगों तक। मैं नहीं लौटाऊंगी तो संस्था मुझे तो निःशुल्क देती जाएगी, पर फिर संस्था और लोगों तक कैसे पहुंचेगी बताइए? न करते प्रचार तो आप मंदिर तो जरूर पहुंच जाते, मेरे पास कभी पहुंचते क्या? और मंदिर भी आप इसीलिए पहुंच जाते क्योंकि मंदिर के पास सैकड़ों करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है तो आप मेरे पास नहीं आते। दुनिया तो आपकी पैसे पर ही चलती है। मैं तो बैठा अपना ज्ञान 15-20 साल से बांच रहा हूं, मेरे पास कौन आ रहा था? लेकिन हाँ, आपको जो है ना विशाल एक मंदिर दिख जाता है तो आप तुरंत उसमें प्रवेश कर जाते हैं। आप मंदिर में नहीं प्रवेश करते, आप उसकी विशालता में प्रवेश करते हैं। आप उसकी विशालता में नहीं प्रवेश करते, आप उसके पैसे में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आप जिसको विशालता बोल रहे हो वो बस उस भवन का आकार है, और वो आकार पैसे से बना है। तो जाते तो आप पैसे की ओर ही हो ना। और अगर मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मेरे पास पैसा नहीं है तो आप मेरी ओर नहीं आओगे। ये आप जानते हो बहुत अच्छे से भाई, आप दुनियादार लोग हो, व्यवहारिक लोग हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो। और कोई पूछे पेड कोर्स से, बोलिए नहीं, आई डोनेट वॉलंटरीली, या आपके साथ जबरदस्ती करी जाती है। ईमानदारी से बोलिएगा, अगर हम आपसे कह दें कि आप चाहें तो करें चाहे तो ना करें, तो क्या आप ये फैसला लेना चाहेंगे कि आप नहीं करेंगी डोनेट? तो देन हाउ इज इट नॉट अ वॉलंटरी डोनेशन? अगर आप स्वेच्छा से ही कर रही हैं तो आप क्यों कह रही हैं कि पेड है फिर? और अगर स्वेच्छा से नहीं कर रहे हो तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं, मत करो। अगर स्वेच्छा से नहीं कर रहे हो तो किसी के घर आकर के कनपटी पे पिस्तौल रख के फिरौती तो वसूली नहीं जा रही है, मत करो भाई। और अगर कर रहे हो तो फिर स्वीकार करो कि स्वेच्छा से ही कर रहे हो। इसलिए कर रहे हो क्योंकि लाभ बहुत होता है, इसलिए कर रहे हो क्योंकि चाहते हो कि औरों को भी लाभ हो, इसलिए कर रहे हो क्योंकि संस्था ने पहले ही बहुत कुछ दे रखा है और ये छोटा सा अनुदान करके बस किसी तरीके से उर्ण होने की दिशा में जरा सा प्रयास है। ये क्यों बोल रहे हो कि पेड कोर्स है? वो तो फिर आपकी भाषा का विकार है, ये एक वल्गैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन है अगर आप किसी को बोल रहे हो कि पेड कोर्स है। मामला यहां सीधा रहता है, जो बात है वो बता दी जाती है, जो बात है वो सीधी है, और सीधी बात सुनने की हमारी परंपरा नहीं रही है। यही आपको कह दिया जाए कि साहब स्वर्ग में आपकी सीट मैं रिजर्व कर दूंगा, और उस रिजर्व्ड सीट का 10 लाख लगता है, तो सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे 10-10 लाख लेकर के। यहां बात सीधी होती है कि भाई ये पाठ्यक्रम है और इसका शिक्षण हो रहा है। वो बात हमारे गले नहीं उतरती कि इतनी सीधी बात हो सकती है।
कि एक अध्याय है, चैप्टर है, उसमें श्लोक हैं, छंद हैं, दोहे हैं, वो समझाए जाएंगे, इतनी सी बात है। और यही बात अगर पूरे भारत तक और पूरे राष्ट्र तक पहुंच जाए तो दुनिया बदल जाएगी, इतनी छोटी सी बात है। ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती। जंतर मंतर जादू टोना हो तो हम वहां पर आकर के अपना सर्वस्व निछावर कर दें। पर जहां बिल्कुल बात सीधी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन है, वहां हमको समझ में नहीं आता, अरे फिर अच्छा भगवत गीता है तो उसमें डोनेशन क्यों है? भाई आप भगवत गीता के लिए नहीं डोनेशन दे रहे हो, भगवत गीता तो निशुल्क है। आप डोनेशन दे रहे हो ताकि भगवत गीता और लोगों तक भी पहुंचे। आप अपने लिए नहीं दे रहे हो, आप 10 और लोगों के लिए दे रहे हो। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? मैं यहां आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रहा हूं, इसका थोड़ी कोई शुल्क लग रहा है। आप जो पैसा देते हो वो किस में इस्तेमाल होता है? मेरे बोलने में नहीं इस्तेमाल होता। आप नहीं भी दोगे तो मेरे बोलने पे थोड़ी अंतर आ जाएगा। जब आपने नहीं दिया था तो क्या मैं बोलता नहीं था? आपके धन से मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आपके धन से प्रचार हो रहा है। ये बात पहुंच रही है दूसरे लोगों तक, ये समझिए। आप इसलिए नहीं दे रहे हो कि आप सुने, आप इसलिए दे रहे हो ताकि दूसरे लोग सुने। अब बताइए, पेड कोर्स है? ये जो आप सुन रहे हो इसका आप एक पैसा नहीं दे रहे हो, इसके लिए तो बस मैं आपका ध्यान मांगता हूं। ये जो आप सुन रहे हो ना, इसका आप एक पैसा नहीं देते हो, इसके लिए बस आप क्या देते हो? अपना ध्यान और अपनी उपस्थिति। आप जो देते हो उसका इस्तेमाल होता है इस बात को औरों तक पहुंचाने में। आचार्य जी, आप बहुत बार आपने बोला भी है कि जितना सीखा है उतना दूसरों को भी दो। लेकिन जब मैं अपने केस में देखती हूँ तो मैं जितना अगर किसी को देती भी हूँ तो मतलब मुझे ऐसा अभी तक लगा नहीं है कि मैं किसी को ज्ञान दे पाई हूँ। क्योंकि जब भी मैं किसी को देखती हूँ, और ऐसा नहीं है कि तर्क सामने से आते हैं तो मेरे पास नहीं होते हैं, बताने के लिए होते हैं, लेकिन मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मे बी दे आर नॉट वर्थ शेयरिंग दिस। बहुत बार ऐसा, क्योंकि आपने जो ये चीजें बोली हैं, ऐसा नहीं आप फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं। जब मैंने खुद ज्वाइन किया था तो ये सवाल मेरे मन में भी थे, लेकिन अप्रोच डिफरेंट थी। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोस खोली उससे रिलेटेड, और सारे सवालों के जवाब मिल गए। ऐसा नहीं था कि सवाल नहीं थे, लेकिन सवाल का जवाब ढूंढने के अंदर से कुछ थी कि हाँ, हो सकता है कि सवाल का जवाब मिले। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग सिर्फ उस चीज से बचने के लिए ही ये तर्क देते हैं, तो फिर उस समय बस ऐसा लगता है कि उपेक्षा करना ही ठीक है। तो कर दीजिए उपेक्षा। तो क्या ये ठीक है? क्योंकि मैं बहुत पार्टिसिपेंट्स को सुनती हूँ कि बहुत लोग बताते भी हैं कि हमने इनको ज्ञान बताया। मुझे आज तक मतलब मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिले देखिए, जिनसे मैंने आपका ये ज्ञान कुछ शेयर किया। देखिए आप अज्ञान बांटना कम कर दें, इतना भी अच्छी शुरुआत है। उच्चतम स्तर का ज्ञान आप बांटें, ये तो बहुत दूर की बात होती है। आमतौर पे हम अपने दोस्तों में, अपने संबंधों में क्या कर रहे होते हैं? गधा सो गधा मिले खावे दो दो लात, यही तो चल रहा होता है ना। ज्ञान तो हम दिन रात बांट ही रहे होते हैं घटिया स्तर का। आप वो घटिया स्तर का ज्ञान बांटना बंद कर दें, इतना भी काफ़ी है। उच्चतम स्तर का ज्ञान बाद में देखा जाएगा, कब आएगा और कब बटेगा वो अलग बात है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हम जो सामग्री डाल रहे होते हैं, आप मत डालिए मेरी बात, पर कम से कम जो घटिया बात डालते आ रहे थे या उसके नीचे दिल बना रहे थे और फूल बना रहे थे, वो बनाना ही बंद कर दीजिए। क्योंकि जिस चीज़ को आप देख लेते हो, समर्थन दे देते हो या खरीद लेते हो, एक पिक्चर का टिकट आपने खरीद लिया, आप उसको बढ़ावा दे देते हो। तो ये बहुत बाद की बात है कि आप एक ज़बरदस्त नई वेदांतिक मूवी कब बना पाएंगी, वो बहुत आगे की बात है। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि आप न तो खुद घटिया मूवीज़ देखिए, न जो घटिया मूवीज़ देख रहे हैं उनका साथ दीजिए। शुरुआत इतने से तो हो सकती है ना। ठीक। अब रुकिए थोड़ा, रुकिए। शुरुआत ऐसे मत किया करिए। आपको पता है शब्द, लोगों को नहीं पता है। आप, मैंने ही सुना घर जाऊं मांगू नहीं।
शुरुआत में ही शब्दों की स्पष्टता रखिए। नहीं समझ में आता, आप खुद से थोड़ी बात कर रहे हो। मैं भी यहाँ ऐसे बात करूँ कि सिर्फ मुझे ही समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कोई लाभ होगा क्या? पहला ही शब्द ऐसा होना चाहिए कि जिसने कभी भी छंद या श्लोक नहीं भी पढ़ा है उसको शब्द स्पष्ट हो जाए। आपकी गायकी और कला कम महत्व रखती है, ज़्यादा महत्व रखती है उसकी बात जिसका ये श्लोक है। आपके लिए ज़्यादा महत्व का क्या है कि कितना सुरीला गाया, या ये कि वो शब्द जो था वो साफ साफ सुनाई दिया कि नहीं? आप बहुत उसको अंदाज में गाएं लेकिन शब्द ही ऐसा हो कि उच्चारण में सुनाई ही नहीं दिया, तो कोई लाभ बचा? तो सबसे ज़्यादा महत्व उच्चारण की शुद्धता का रहेगा। समझ में आ रही बात? हम जैसे वेद होते हैं, वेदांत आप जानते हैं ना, वैसे ही वेदांग होते हैं, उपवेद होते हैं। तो उनमें एक होता है शिक्षा। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा उस अर्थ में नहीं जैसी लोक भाषा में। लोक भाषा में शिक्षा माने एजुकेशन होता है, पर वैदिक जगत में शिक्षा का बिल्कुल अलग अर्थ होता है। आप खोजिएगा कि शिक्षा माने क्या। शिक्षा माने होता है वहां उच्चारण। उच्चारण बहुत साफ उच्चारण होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आवाज भरभराई सी है, स्पष्ट है। रिजोल्यूशन बिल्कुल साफ होना चाहिए, 6/6। चलिए, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। परमार्थ के कारणे मोहे नावे लाज रे साधो, मोहे नावे लाज। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। परमार्थ के कारणे मोहे नावे लाज रे साधो, मोहे नावे लाज। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए रे साधो, साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए रे साधो, साधु न भूखा जाए।